पास अपडेटेड इन्वायरमेंट आ गया। अब यहाँ पे प्लगइन पे क्लिक करेंगे आप, तो ये देखें यहाँ पे फ्लटर और ये सारे इंस्टॉल्ड है पहले, ठीक है। प्रोजेक्ट पे क्लिक करें और यहाँ पे देखें आपके पास एक आइकॉन आ रहा है न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट, इधर न्यू प्रोजेक्ट है। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे करवाएगा जावा पे। तो जावा का तो नहीं हमने क्रिएट करना, हमने करना है फ्लटर का। तो फ्लटर पे क्लिक करेंगे और ये आपको ऑप्शन देगा मल्टीपल कि आप फ्लटर के कौन कौन सी चीजें में डार्ट की फाइल करवाना चाहते हैं या उसमें वेब का प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। तो आपने फ्लटर को क्लिक करना है और यहां पे यूआरएल देना है आपने फ्लटर का, ठीक है। फर्स्ट टाइम ये ब्लैंक होगा, आपको यहां से 3 डॉट्स के जरिए आप जाके उसका पाथ सिलेक्ट करके उसे दे सकते हैं जहां भी आपने उसे सेव किया है। दैट्स इट। और नेक्स्ट करेंगे। यहां पे आपको वो बताएगा जी इसका आप नाम क्या रखना चाहते हैं, और मैं यहां रख देता हूं स्टार्ट ऐप, ठीक है। और उसके बाद आप ये लोकेशन है जहां सेव करवाना चाहते हैं, सेव एज करवा लें आप, ठीक है। जहां भी आप सेव करवाना चाहते हैं, ये स्टूडियो प्रोजेक्ट में सेव हो रहे हैं, ये ऊपर लोकेशन आ रही है। उसके बाद आपने यहां देखें वो आपके लिए, आप जब कोड लिखेंगे फ्लटर में डार्ट लैंग्वेज में, तो वो आपको एंड्रॉयड और आईओएस और बैकएंड पे कॉटलिन के लिए खुद ब खुद लिखता रहेगा कोड, ठीक हो गया। इसके बाद आपको कर देंगे फिनिश, दैट्स इट। क्या कह रहे हैं डायरेक्टरी नॉट, तो हम कह देते हैं जी ओके क्रिएट करो, नहीं कर रहा। अच्छा वो एक और मसला कर रहा है जी स्टार्ट ऐप स्मॉल लेटर्स में, तो कैपिटल लेटर्स में वो ऐप का नाम नहीं लेता, स्मॉल लेटर्स में ऐप का नाम आपसे रिसीव करेगा, ठीक हो गया जी। यहां तक आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अब यहां पे क्या करना है, यहां पे जो है वो ये देखें आपको इंटरफेस का थोड़ा सा बता देते हैं। यहां पे आपको दिखा रहा है वो, इसको थोड़ा सा आप ऐसे स्क्रॉल डाउन जैसे भी करना है। पूरे टूल की फीचर्स वही है जो आपको वीओ स्टूडियो में मिलेंगी या वैसे बिल्कुल है सारा कुछ। यहाँ पे टैब है, इस पे डबल क्लिक करेंगे ये बड़ी स्क्रीन हो जाएगी, फिर डबल क्लिक करेंगे ये फिर आपके पास आ जाएगा। इसको माइनस पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोजेक्ट का ऑप्शन इधर चला गया, फिर क्लिक करेंगे तो ये वापस आ गया, ठीक है। सारी फीचर्स सेम है। अच्छा ये हमारे पास प्रोजेक्ट है और अगर इस पे क्लिक करें तो आपके पास आपको फिल्टर दिए हुए उसने डिफरेंट, कि आप अपने प्रोजेक्ट में से किस किस फाइल को देखना चाहते हैं। अगर मैं सिर्फ एंड्रॉयड की फाइल्स को देखना चाहता हूं तो एंड्रॉयड की फाइल्स आ गई, प्रोजेक्ट फाइल्स को देखना चाहता हूं तो मेरे सिर्फ प्रोजेक्ट की फाइल्स आ गई। अगर मैं प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास प्रोजेक्ट की सारी चीजें आ जाएंगी जिसमें बहुत एक्स्ट्रा चीजें हैं। तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट फाइल्स पे क्लिक करूंगा, देखिए मेरे पास फाइल्स शॉर्ट हो गई और यहाँ पे एक iOS का फोल्डर है, एक लिब का फोल्डर है और एंड्रॉयड का। ये तो 2 प्लेटफॉर्म है जिनके लिए कोड तैयार होता रहेगा आहिस्ता आहिस्ता बैकएंड पे। हम तैयार कहां करेंगे, लिब फोल्डर के अंदर। ये हमारी main.dart फाइल है जिसपे हम काम करेंगे, ठीक है। और बाकी फाइल जैसे जैसे उसका वक्त आता रहेगा मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है। बस आपने फिलहाल इतना ही दिमाग में रखनी है बात। अच्छा ये सारी बातें अगर आप भूल भी जाएं तो डॉक्यूमेंटेशन पे या इंटरफेस चेंज हो जाए तो कोई इशू नहीं है। आपने कहां पे आना है, आपने आना है यहां पे, ये देखिए गेट स्टार्टेड, इंस्टॉल, सेटअप एन एडिटर, और यहां पे लिखा हुआ है टेस्ट ड्राइव। टेस्ट ड्राइव का मतलब ये है कि आपको वो पूरा इंटरफेस समझाएगा कि आपने एंड्रॉयड स्टूडियो में ऐप कैसे क्रिएट करनी है, वीएस कोड में कैसे क्रिएट करनी है, टर्मिनल और एडिटर के जरिए कैसे क्रिएट करनी है। तो आप अपना फ्रेंड बनाएंगे डॉक्यूमेंटेशन को, ठीक है। जो इसको अपना टाइम खिलाए पिलाएगा, ये डॉक्यूमेंटेशन उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन जाएगी, ठीक है। और आपको ये बता दूं कि आप इसको पढ़ते हुए किसी को भी कोई भी चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सबसे जो अपडेटेड चीज होगी वो यहीं पे है। पहले कमांड कोई और होती थी उसके लिए, अब कोई और कमांड है, पहले कोई और विजेट था, अब कोई और विजेट है। तो वो कहां पे सबसे पहले हाईलाइट होती है चीज, डॉक्यूमेंटेशन में। बल्कि कोई भी टेक्नोलॉजी आप सीखें, अब तो खैर कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसकी डॉक्यूमेंटेशन ना हो, बल्कि डॉक्यूमेंटेशन से पहले वो टेक्नोलॉजी से पहले उसकी डॉक्यूमेंटेशन तैयार होती है और फिर टेक्नोलॉजी को लॉन्च करते हैं भी इसकी सारी चीजें, ताकि बाद में इसको कैसे चलाना है, कैसे यूज करना है। तो आप डॉक्यूमेंटेशन को लाजमी दोस्त बनाए अपना, चाहे पाइथन हो, चाहे फ्लटर हो, कुछ भी हो। ये देखें रन ऐप, आपको सारा इंटरफेस, सिलेक्टर, ईच एंड एवरीथिंग आपको समझाई गई है, ठीक है। ये आपके पास पहली ऐप रन करके दिखा दी गई है। अब अगर हम इसको रन करना चाहते हैं तो यहां पे देखें, यहां पे वही सारी चीजें आपको नजर आ रही हैं जो उधर उसने दिखाई है। यहां पे आपको 3 जो रनिंग एमुलेटर्स हैं या सॉफ्टवेयर है वो आपको अवेलेबल है। आप विंडो पे भी इसको रन कर सकते हैं, आप एज पे भी, आप क्रोम पे भी।
बशर्त ये है कि आपके पास एज का अपडेटेड सॉफ्टवेयर हो और क्रोम का भी अपडेटेड सॉफ्टवेयर हो। फिर तो मैं यहां पे किस पे रन करता हूं, एज पे, और इसको रन कर देता हूं। दैट्स इट, ये हमारे पास पहली ऐप हमारी रन हो जाएगी। देख लें, ये आपके पास पहली ऐप आपकी रन हो चुकी है। वंडरफुल। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो क्या है जी, हमारे पास कुछ विजेट्स हैं जो बेसिक विजेट हैं जिनका जानना और समझना जरूरी है। अब वो कहां पे अवेलेबल है, अब यहां पे उसने कहा है जी राइट योर फर्स्ट ऐप, इसकी तरफ हम बाद में आएंगे, ठीक है। ये सबसे टफ टारगेट है, इसके ऊपर हम लास्ट पे आएंगे। उससे पहले हम जाएंगे कहां पे, इसको भी जरा क्लोज करते हैं, इसको क्लोज करते हैं। ये अगर आप फ्लटर के ट्यूटोरियल, सैंपल्स, कोड, गिटहब कोड्स, कोई भी आप लेना चाहते हैं वो यहाँ पे सारी गैलरी, कुक बुक, कोड लैब्स अवेलेबल है, ठीक है। ये आपने विजिट खुद करनी है। अब डेवलपमेंट में मैं आ रहा हूं, डेवलपमेंट में यूजर इंटरफेस में और बिल्ड लेआउट्स में, और यहां पे हमारे पास अवेलेबल है जनाब विजेट कैटलॉग होगा, यहां पे नजर आ रहा है कहीं, ये रहा जी, ये रहा विजेट कैटलॉग। अच्छा, यहां से भी आ सकते हैं, वैसे हम डायरेक्ट भी आ सकते थे गूगल से हेल्प लेके। तो उस पे क्या लिखना था, तो अब यहां पे जो सबसे अहम चीज जो सीखनी है वो ये कि आपने सर्च कैसे करना है। प्रॉब्लम मैं नहीं कहूंगा कि नहीं आएगी, प्रॉब्लम आएगी और धड़ाधड़ आएंगी, और जो भागेगा ये और भगाएगी, ठीक है प्रॉब्लम। अब उसमें से पार कौन लगेगा, पार वही लगेगा जो उसको क्रिटिकल अंदाज में बिल्कुल करीब जाके उसको रीड आउट करेगा, डॉक्यूमेंटेशन को रीड आउट करेगा, और फिर 2-3 साइट्स हैं वहां से हेल्प इकट्ठी करेगा। फिर YouTube भी है आपके पास, फिर वो भी है, वो मैं आपको सारी चीजें बता देता हूं। सबसे पहले मैं रिकमेंड करता होता हूं, सबसे पहली जो आपकी हेल्पिंग मटेरियल है वो है डॉक्स, यानी आपने डॉक्यूमेंटेशन पे आना है। यानी आपको फॉर एग्जांपल आप किसी बटन के ऊपर काम कर रहे हैं और बटन जो है वो आपका रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, बटन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो आपने सबसे पहले आगे उसकी डॉक्यूमेंटेशन चेक करनी है कि क्या जो मैं उस बटन से चीज एक्सेस कर रहा हूं वो उसमें अब इस वर्जन में अवेलेबल भी है कि नहीं। क्योंकि हम खपते रहते हैं, मैंने कई देखा है वेरिएबल क्रिएट करके बैठे हैं जबकि वहां पे लिखा हुआ है जी नल सेफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा। अब हमें पता ही नहीं है व्हाट इज नल सेफ्टी, तो पहले मैं पता करूंगा नल सेफ्टी क्या होती है, फिर मैं देखूंगा कि वो वेरिएबल सपोर्ट करता है कि नहीं करता। जब मैं ये 2 लाइनें पढ़ लूंगा तो मैं कभी भी नहीं भूलूंगा कि इस वेरिएबल के लिए मुझे क्या करना है। तो मैं क्या करता रहता हूं, मैं YouTube पे वीडियो देखी, गूगल पे सर्च किया, फिर दूसरी दफा सर्च किया। अब एग्जैक्टली एज इट इज अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आई है तो उसने कहीं लिखा होगा, कहीं पूछा होगा। अगर नहीं किसी को आई तो वो कैसे पूछेगा, तो आपको तो नहीं मिलेगा ना जवाब वैसा। तो फिर आपको कहां जाना है, सबसे पहले डॉक्स पे। आपको डॉक्यूमेंटेशन से ही सोल्यूशन मिलना है, ठीक है। दूसरे नंबर पे medium.com। जब भी आपने देखना है कि यार टेक्स्ट विजेट कैसे लगना है, तो आपने सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन में देखेंगे उसका अपडेटेड सिंटैक्स क्या है, उसके बाद आपने जाना है medium.com पे, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली वहां भी आपको ओवरडेटेड कॉन्सेप्ट मिलेंगे। अगर किसी ने अपडेट कर दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको हो सकता है कि पिछले 6 माह वाला वो टॉपिक पढ़ा है वहां पे वो आप पढ़ रहे हैं। तो भाई 6 माह का वेट नहीं कर रही फ्लटर, फ्लटर तो हर दूसरे माह तब्दील हो रही है। तीसरे नंबर पे आपके पास है, चौथे नंबर पे है क्योरा है, स्टैक ओवरफ्लो है, और फिर आपने YouTube की हेल्प लेनी है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि YouTube पे सबसे एंड पे आए, क्योंकि YouTube पे आके जब आप कोई प्रॉब्लम सर्च करते हैं तो उस पर जो आपको वीडियो मिलती है आप तो नहीं तवज्जो देते, वो बाजूकात पिछले साल की होती है, 1 ईयर लेटर। वो तो किसी को करंटली कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो वो वहां से देख रहा होगा ना, उसने अपलोड कर दी उस वीडियो को। अदरवाइज आपको वो प्रॉब्लम का सलूशन 1 ईयर प्रीवियस जो है रिकॉर्ड में मिलेगा कि वहां पे क्या हुआ था, तब उसका क्या सलूशन निकाला था। तो भाई जब तक आप ट्रैक पे नहीं आएंगे आप प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकाल पाएंगे, और जब प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकाल पाएंगे आप फ्लटर को सीख नहीं पाएंगे। हालांकि है आसान, लेकिन ये बन जाएगी आपके लिए वबाले जान, ठीक है। अच्छा, इसके बाद
तो ये हमारे पास देखें अब दो तरीके थे, अब या तो मैं यही ट्रैक फॉलो करता रहूं क्योंकि मेरे टीचर ने यही फॉलो किया, या फिर थोड़ा सा दिमाग लगा के मैं फ्लटर कैटलॉग पे चला जाऊं। ठीक है, इधर से भी आ सकता हूं, इधर से भी आ सकता हूं। अब मैं यहां करने क्या आया हूं, मेरा यहां पे जो टारगेट है वो यहां पे देखें, यहां पे फ्लटर वालों ने वेबसाइट पे क्या किया है, उन्होंने सारे कैटेगराइज करके रखे विजेट्स। विजेट्स मीन क्लासेस, यानी सारी क्लासेस बना के सेपरेट डिजाइन करके रखी हुई है। आपने सिर्फ उसको उठाना है, इस्तेमाल करना है। अगला जो हमारा टारगेट है इस्तेमाल करने का, ये वो हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बताना जरूरी है कि वो कौन सी क्लासेस जिनका सबसे पहले जानना आपको ज्यादा जरूरी है। तो उसमें हम सारी चीजों को इग्नोर करते हैं और यहां पे हाईलाइट हो रही है हमारे पास बेसिक, तो हम बेसिक को टारगेट करेंगे। ठीक है जी, बेसिक पे क्लिक करते हैं। अब नेक्स्ट जो आपका टारगेट है, मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, एक एक विजेट के ऊपर ना थोड़ा थोड़ा आपको काम करके दिखाऊंगा। ठीक है, और उसकी एक सेपरेट वीडियो बनेगी, लेकिन वो आपके लेक्चर का हिस्सा नहीं होगी, ये आपके ऊपर है, आपने तैयार करना है। मैं कल तक या परसों तक जो बना दूं। अब आपको मैं नाम बता रहा हूं, इसमें ज्यादा से ज्यादा हमने यूज किए हुए। अब आपने इसको पढ़ना कैसे और इसको समझना कैसे। ठीक है, इसका आपका नेक्स्ट क्विज भी है इन्हीं विजेट्स का, बस इतने किए। इसमें सबसे पहले क्या है, ऐप बार, कॉलम, कंटेनर, आइकॉन, फ्लटर लोगो, एलिवेटेड बटन, इमेज, प्लेस होल्डर, रो, टेक्स्ट। इसमें काफी ज्यादा तो हम इस्तेमाल कर चुके हैं, मेजोरिटी को हमने इस्तेमाल कर लिया है और उसके ऊपर छोटी सी एक असाइनमेंट भी पुट कर दी है। कुछ लोगों ने खुद की है, कुछ लोगों ने पूछ पूछा के की है, लेकिन हमने एक दफा हाथ गुजार लिया है। अब हमें जेहन में है कि हमने कौन कौन से विजेट्स को हाथ लगाया है। लगा लिया है खुद तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगाया तो कोई बात नहीं, अगली दफा लगा लेंगे। तो अब इसके बाद हम आते हैं कि जी हमने किसी एक विजेट को पढ़ना कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्लिक करेंगे, पहले तो यहीं से पढ़ लें क्योंकि सबसे मुख्तसर यहीं बताया हुआ है। क्या लिखा हुआ है, मटेरियल डिजाइन ऐप बार, यानी ये जो ऐप बार है ये डिजाइन किसमें हुई हुई है, मटेरियल लैंग्वेज में। और मटेरियल लैंग्वेज मैंने लास्ट टाइम लेक्चर्स में बताया हुआ है, रिकॉर्डेड पढ़े हुए कि ये 2014 में गूगल की तरफ से डेवलप की गई है। ठीक है, और एन ऐप बार कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या चीजें मुश्तमिल हो सकती हैं उस पर, टूल बार और अदर विजेट्स, नॉट विजेट, एस लगा हुआ है। एस का मतलब क्या है, यानी नंबर ऑफ विजेट्स हम अप्लाई कर सकते हैं, सच एज टैब बार, फ्लेक्सिबल स्पेस बार, उसके अंदर हम लगा सकते हैं। मैं सबसे इंतहाई मुश्किल काम आपको बता रहा हूं क्योंकि सबसे मुश्किल काम अच्छे डेवलपर के लिए पढ़ना ही है, सुनना नहीं है, पढ़ना। जब एक डेवलपर पढ़ने लग जाता है ना, वो बेहतरीन डेवलपर बन जाता है, बग फिक्सर बन जाता है, एरर हैंडलर बन जाता है। जब तक वो सुनता रहता है ना, डेवलपर नहीं बनता। ये आज से भी नोट कर ले आप। ठीक है, अब क्योंकि जब पढ़ते हैं तो आप जल्दी इंप्लीमेंट करते हैं, सुनते हैं तो आप एक हफ्ते बाद इंप्लीमेंट करते हैं, ये एक नेचर है। अच्छा, यहां पे देखें उसने क्या लिखा है, जबकि वैसे हम इसे क्या कह रहे थे, विजेट, ऐप बार विजेट। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, तो यहां नल सेफ्टी के बारे में आगे उसने बताया है। अगर आप सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो वो तो है, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे बाद में, थोड़ा सा बाद में आगे डिस्कस करेंगे ये क्या चीज होती है। वैसे ये सारी बातें इसके बारे में बताई हुई हैं, लेकिन फिर वही बात कि आप इसके बारे में तभी समझ पाएंगे जब इसकी थ्योरी को पढ़ेंगे। ठीक है, अंग्रेज की अंग्रेजी तो आपको समझ आनी नहीं है। अब यहां पे ये सारे बताए हैं उसने कि जी ऐप कंसिस्ट ऑफ टूल बार, यहां पे पहले शुरू में सिर्फ यहां तक बता के वो खत्म कर गया बात। ऐप बार टिपिकली एक्सपोज वन और मोर कॉमन एक्शंस विद आइकॉन बटन्स, पॉपअप मेन्यू बटन्स। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको ज्यादा नहीं तंग करता। ये देखिए उसने आगे बताया कि ऐप बार के अंदर आप लीडिंग आइकॉन लगा सकते हैं, टाइटल लिख सकते हैं, एक्शंस डाल सकते हैं, बटन बॉटम पे आप कोई चीज डाल सकते हैं, फ्लेक्सिबल स्पेस भी दे सकते हैं आप, कलर शलर देना है, कुछ भी डालना है इसमें। अब लीडिंग आइकॉन क्या होता है, ऐप बार, स्कैफोल्ड। और फिर मजे की बात यह है कि आपको तनहा नहीं छोड़ा, उन्होंने कहा नहीं ठीक है आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं आ जाए। ये देखें, ये आपको ऐप बार के ऊपर यहां पे आप लाइव रन करके देख ले। सबसे जो इनकी खूबसूरत बात है कि रनिंग साथ साथ हो रही है, यहां पे आप टेस्ट करके जाके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहां पे पूरी डॉक्यूमेंटेशन है इसके अंदर। ये देखें यहां पे ऐप बार के अंदर और क्या क्या चीजें डाली हुई हैं, ये सारी ऐप बार के अंदर है।
अच्छा, उसके बाद ये भी एक ऐप बार है, यहाँ पे एक्शन डाल के दिखाया गया है, ठीक है। और यानी एक एक जो ऊपर बात बताई है उन सबकी आगे डेमोज दी हुई है। फिर उसने कहा है कि अगर आप ये ऐप बार पढ़ ही रहे हो तो आपको इनके रेलिवेंट या जो इसके अंदर इस्तेमाल होने वाले विजेट्स हैं वो भी आप देख सकते हैं। सी ऑल्सो स्कैफोल्ड रेलिवेंट है, सिल्वर ऐप बार है, टैब बार है, आइकॉन बटन है, ये सारे उसके अंदर इस्तेमाल होने वाले हैं। तो ये आपकी बहुत अच्छी हेल्प करते हैं अगर आप जब पढ़ना शुरू कर देते हैं। अगर वो कहता है जी इनहेरिटेंस की बात करते हैं कि ये ऐप बार कहां से इनहेरिटेड होके आई है, तो ये कहां से शुरू हुई है जी? तो ऐप बार जो है वो कौन सा विजेट है? स्टेटफुल विजेट है, यानी ऐप बार में आप स्टेट को मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद इसके कंस्ट्रक्टर्स देखना चाहते हैं। ऑब्वियसली आपको कंस्ट्रक्टर्स का पहले से आइडिया हो कि कंस्ट्रक्टर्स क्या